गाइज ये है कुमारहट्टी बस स्टैंड और आज हम आए हैं कुमारहट्टी में। डगशाई जेल है ऊपर पहाड़ के ऊपर, ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके ऊपर है। इसका ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। और हम डगशाई ऊपर जेल जो म्यूजियम बना हुआ है उसमें जाएंगे। बताया जाता है कि इसमें पहले ये अंग्रेज़ों के टाइम में जेल हुआ करती थी और इसमें गांधी जी को कैद रखा गया था। चलो चलते हैं हम आगे। दोस्तों ये एक मेरा साथी है जो मेरे साथ आ रहा है और ये बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा है सीढ़ियों से चढ़ने में। यहाँ बहुत ही ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई है, भी आगे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। पूरा पहाड़ है, ये पूरा चढ़ के जाना पड़ेगा। और इस रास्ते में बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं अभी। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नीचे का जो दृश्य है शहर कुमारहट्टी, वो नीचे से ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है व्यू। और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है यहाँ पे। आज हम उसी जेल को देखने के लिए जाएंगे जिसमें गांधी जी को कैद रखा गया था। और इस समय उसको म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है। हाँ भाई लोगों, चलो यहाँ से बहुत ऊपर आ गए हम। और यहाँ से बादल नीचे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे घर जो नज़र आ रहे हैं और घरों के ऊपर जस्ट बादल नज़र आ रहे हैं। काफ़ी चढ़ाई पर आ चुके हैं हम। ये बंदा फिटनेस मेंटेन करता है अपनी और चढ़ाई को, इस सीढ़ियों को बहुत तेज़ी से चढ़ता है, लेकिन आज कुछ थका हुआ महसूस हो रहा है हमें ये। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बहुत ही शानदार नज़ारा नज़र आ रहा है हमें। बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ और हम बादलों से ऊपर नज़र आ रहे हैं हमें अपने आप को। और अभी भी एक काफ़ी ऊंचाई पर है पहाड़। देखिए दोस्तों, पहाड़ के ऊपर ये बादल आ गया है पूरी तरह से। और यहाँ लोग पहाड़ों में ही घर बनाते हैं। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जो ये पहाड़ है आगे के, ये बादलों में अदृश्य होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप, बादल कितने नीचे नजर आ रहे हैं, पहाड़ों के साथ एकदम सटे हुए, पहाड़ों को ढक रहे एक तरह से वो। ये दोस्तों इस समय 1:50 हो रहे हैं, दोपहर का टाइम है और हम पहाड़ में इतनी ऊपर आ चुके हैं जैसे कि हम बादलों के अंदर घूम रहे हों, जैसे स्वर्ग में हम घूम रहे हों। बादल नीचे आ गए हों और हम बादलों के ऊपर आ रहे हों। हमें बादलों की ठंडी ठंडी फुहार महसूस हो रही है। जो बादलों का स्पर्श है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई है और बादल पूरी तरफ छा गए हैं पूरी तरह से। बहुत ही शानदार मौसम लग रहा है। ऊपर से हल्की हल्की बरसात हो रही है और आज तो हम भीगने वाले हैं अच्छे से, क्योंकि हम छाता लेके नहीं आए हैं।
ये देखिए आप किस तरह से बादल यहाँ पर नीचे नजर आते हैं, जैसे हम बादलों की सैर कर रहे हैं। जिस प्रकार से निचले इलाकों में सर्दियों में धुंध छा जाती है, ओस हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे बारिश के मौसम में होता है। दोस्तों अब हम चर्च में आ चुके हैं और अब हम इसमें प्रवेश करेंगे। ये सभी फर्नीचर पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का ये फर्नीचर। और ये छत बनाई हुई है। और ये पुराने तरीके से बनाया हुआ है अभी तक, और अभी तक इसमें से कोई भी बरसात के टाइम पानी वगैरह कुछ नहीं गिरता है। बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। और यहाँ प्रार्थना वगैरह भी होती है कभी कभी। इसमें जब आते हैं गिफ्ट वगैरह के जाते हैं। और आज मैं पहली बार चर्च में आया हूँ। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ये फर्नीचर लगा हुआ है ये अंग्रेज़ों के टाइम का लगा हुआ है और अभी तक पूरी तरह सुरक्षित है। इसका मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा है और इसको कलर वगैरह करके बहुत अच्छे से सार संभाल की हुई है इसकी। ये यहाँ के केयर टेकर हैं। ये पहले बंद था, हम जब आए थे तो इन्होंने खोल के हमें दिखाया है यहाँ पे सब कुछ। इनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू दोस्तों हम इसी जेल को देखने के लिए आए थे। ये डगशाई मिलिट्री जेल एंड म्यूजियम बना हुआ है और हम यहाँ पे गलत टाइमिंग पे आ गए हैं, हमें इसका पता नहीं था। और आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में 9:30 बजे से 12:30 बजे तक दोपहर तक होती है और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक खुलती है। मंडे को क्लोज रहती है। अगर आप लोग यहाँ कभी आना चाहें तो आपको दिल्ली से अगर आना चाहते हैं आप तो दिल्ली से आप डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। इसके लिए आपको नेताजी एक्सप्रेस से आना होगा और दिल्ली से कालका आ जाइए। कालका से आप नैरो गेज टॉय ट्रेन के माध्यम से कुम्हारहट्टी डगशाई रेलवे स्टेशन आ जाइए। उसके बाद वहाँ से आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं और किसी अपने पर्सनल व्हीकल के द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं या फिर कैब वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने आते हैं और हम गलत टाइमिंग पे आए हुए हैं इस टाइम पे, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है और आप देखेंगे कि बादल यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल जलते हुए नज़र आएंगे आपको बादल। देखिए आप। ये आर्मी के ट्रक यहाँ खड़े हुए हैं। और ये पहाड़ पूरा बादलों से ढकता जा रहा है। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। नीचे घर है वहाँ पे और ये भी पहाड़ के ऊपर ही हैं। और नीचे जो शहर है वो तो काफ़ी नीचे है। ये जो ऊपर घर दिख रहे हैं ये पहाड़ में काफ़ी ऊपर है। यहाँ लोग इसी प्रकार से पहाड़ों में घर बनाते हैं। हेलो दोस्तों, फाइनली ये टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं यहाँ के और ये जेल ओपन हो चुका है। ये म्यूजियम हम लोगों ने यहाँ पूरा 2 घंटे इंतज़ार किया है। उसके बाद इसका ये मेन गेट है जो यहाँ से खोला गया अभी। So Dage Shahi, this Dakshay was a historic jail, open jail.
ये एक ओपन जेल है। फिलहाल ये म्यूजियम में बदल चुका है। पहले ये अंग्रेजों के टाइम पे जेल हुआ करती थी। यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है यहाँ पे। ये इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये बारकोड भी लगा हुआ है। दोस्तों फाइनली हम इस जेल में म्यूजियम में एंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं ये जो गेट खुले हुए हैं ये सभी बैरक हैं और यहाँ इस प्रकार से लोगों को कैद रखा जाता था। ठीक इसी प्रकार से गांधी जी को भी इसमें कैद रखा गया था। ये बैरक बने हुए हैं। इस अंदर से जाके दिखाता हूँ मैं आपको बैरक। ये छोटे छोटे बैरक बने हुए हैं। यहाँ पे ऊपर खिड़की है। और दोस्तों सबसे ख़ास बात है कि यहाँ जो नीचे फर्श है वो लकड़ी का फर्श है। यहाँ पे कोई टाइल्स वगैरह या कुछ भी बिछाया हुआ नहीं है। ये पुराना जो अंग्रेज़ों के टाइम पे जिस प्रकार से था उसी प्रकार से आज भी अभी उसी तरह से मेंटेन किया हुआ है इसको। ये सभी बैरक हैं, ये इसी प्रकार के हैं, सभी एक ही प्रकार के हैं। सभी पे यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, बैरक नंबर लिखे हुए हैं। ये म्यूजियम के तौर पे इसको संरक्षित कर रखा है, लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, लोग इसके बारे में जान सकें। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कितना संघर्ष किया था हमारी आज़ादी के लिए, ये लोगों को बताने के लिए। किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ों ने बंधक बनाया था, जेलों में कैद रखा था। दोस्तों इसी प्रकार से जेल में बंद रखा जाता था लोगों को। ये डमी है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अंदर दरवाज़ा भी है। ये सभी दरवाजे लगे हुए हैं। ये इसी प्रकार का है, वो खुल नहीं रहा था। और इसकी जो छत है वो आप देख सकते हैं पुरानी प्रकार की है, पूरी लकड़ी की छत है। ऊपर से रोशनी भी आ रही है, ये कोई लाइट नहीं है, ऊपर से नेचुरल लाइट आ रही है ऊपर से। ये ट्यूबलाइट भी लगाई हुई है इसमें। ये युद्ध की कुछ तस्वीरें, पेंटिंग्स बनाई हुई है। ये अंग्रेज़ों के टाइम की फ़ोटोज़ हैं कुछ। सबसे ख़ास बात है कि इसको अभी तक बदला नहीं गया है। जो पहले थी ये ठीक उसी तरह से अभी तक इसको मेंटेन रखा गया है। लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ इसको इस प्रकार से मेंटेन रखा गया है। ये 3 बैरक एक साथ है यहाँ पे। ये 3-4 कैदियों को एक साथ रखा जा सकता था इसमें, और सभी आपस में मिलजुल सकते थे यहाँ पे। और इस प्रकार का होता था गांधी जी का चरखा।
यहाँ पे बापू की फ़ोटो लगी हुई है, गांधी जी की, जो हमारे आज इंडिया की करेंसी पर मौजूद हैं। वो कभी इन जेलों में बंद थे, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, हमारी स्वतंत्रता का संघर्ष करने के कारण बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को हमारे यहाँ जेलों में बंद रखा गया था यहाँ पे। और उसी संघर्ष को दिखाने के लिए आज इसको म्यूजियम में परिवर्तित किया गया है। ये जो कक्ष देख रहे हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाया है, ये इसमें कक्ष में ओनली एक ही कैदी को रखा जाता था। ये एकांत कैद कक्ष है जहाँ पे सिर्फ ओनली एक कैदी को रखा जाता था। ये हमारे गाइड हैं, ये सभी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पर हुआ था। नहीं इसमें कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ अंदर हैं। मानसून सीजन में यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच में ये शानदार सुंदर नज़ारे देखने का एक अलग ही नज़ारा, जब हमें अलग ही फीलिंग आती है। और जब पुरानी विरासत हम देखते हैं और ये संघर्ष की कहानियाँ जब यहाँ से हमें पता चलती हैं, सुनते हैं, तो हमें एक गर्व फील होता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है और हम उस संघर्ष को आगे भी जारी रखें, ताकि बहुत सारी जो आज के टाइम पर गलत चीज़ें होती हैं वो ना हो। दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी इस बैरक में बंद थे और ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। टच मत करो बाबू। ये पुराना ओरिजिनल ही है। यहाँ पर चरखे के द्वारा सूत काटते थे महात्मा गांधी जी और यहीं पे वो कैद थे। और इसमें 2 रूम थे यहाँ पे। एक ये रूम था जहाँ पे वो काम करते थे और एक ये रूम और है। रूम क्या, बैरक है ये उनका। दोनों ही तरफ इसके गेट है। ये टॉर्चर और पनिशमेंट वाला रूम था। यहाँ टॉर्चर किया जाता था। हमारे जो लोग थे उनको यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता था। प्रताड़ित और दंड कोठरी इसको कहा जाता था। ये पढ़ सकते हैं आप। फाइनली अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और दोस्तों, इस अखबार की कटिंग को देखिए आप। सिर्फ इसी जेल में गांधी और गोडसे दोनों रह चुके हैं। ये देश की एकमात्र ऐसी जेल है जहाँ पर गांधी जी और गोडसे दोनों को एक साथ जेल में रखा गया था। भारत में दूसरी ऐसी कोई जेल नहीं है जहाँ पे एक ही समय में गांधी जी और गोडसे को दोनों को जेल में रखा गया हो। और हिमाचल का काला पानी डगशाई जेल, ये बहुत ही भयावह जेल हुआ करती थी। ये जो आपको दिख रहा है अभी सफ़ेदी हो रखी है, ये सफ़ेदी पहले नहीं हुआ करती थी। ये एकदम काले दीवारें पड़ी हुई थी और ये हिमाचल का काला पानी कहलाती थी। डगशाई जेल इसको कहते हैं और ये हिमाचल का काला पानी कहलाती थी। सज़ा पूरी होने के बाद कैदी के माथे पर दाग दी जाती थी, दागे शाही मुहर। इस जेल की ये परंपरा थी कि कैदी की जब सज़ा पूरी हो जाती थी उसके बाद भी उसके माथे पर दागे शाही मुहर दाग दी जाती थी। तो ये आप सोच सकते हैं कि लोगों के साथ में कितना क्रूर तरीके से पेश आते थे, कितना अत्याचार करते थे अंग्रेज लोग। बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करते थे। बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। ये आप डगशाई जेल का इतिहास देख सकते हैं। डगशाई जेल का निर्माण
सन 1849 ईस्वी में रूप 72,875 की लागत से किया गया था, जिसमें कुल 54 कैद कक्ष हैं। प्रत्येक कैद कक्ष का भूतल क्षेत्रफल 8x12 फीट है, जिसकी छत 20 फीट ऊंची है। रोशनी एवं हवा के लिए एक मजबूत खिड़की दी गई है और भूमिगत पाइपलाइन द्वारा भी अंदर हवा आने की सुविधा है, जो बाहर की दीवारों में जाकर खुलती है। लोगों को यहाँ पे ठीक से हवा भी नसीब नहीं होती थी, क्योंकि केवल एक खिड़की होती थी और नीचे से जेल की जो नीचे लकड़ी की जो फर्श है उसके नीचे से हवा आती थी। कुछ पाइप लगा करके वो उस ऑक्सीजन की पूर्ति किया करते थे। यह जेल टी आकार की है, जिसमें ऊंची छत और लकड़ी का फर्श है। ऐसे निर्माण के पीछे उद्देश्य यह रहा था कि कैदी की किसी भी गतिविधि की आवाज़ चौकसी दस्ते को आसानी से सुनाई दी जा सके। जेल में कुल 54 कैद कक्ष हैं, जिनमें से वर्तमान में 11 कक्षों को कर्मचारियों के आवास के लिए परिवर्तित कर दिया गया है। शेष 43 कैद कक्षों में से 27 कैद कक्षों को साधारण कैद कक्षों में और 16 को अकेले आदमी रहने का कारावास कहा जाता है। इसका फर्श दीमक प्रतिरोधी सागौन की लकड़ी से बना हुआ है। जो आपने ये फर्श देखा लकड़ी का था, वो सागौन की लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए इस पर दीमक नहीं लगती है, इसीलिए आज तक ये सुरक्षित है। अगर दूसरी किसी लकड़ी का होता तो अब तक ये दीमक के द्वारा गला दिया गया होता है, खराब हो चुका होता। सागौन की लकड़ी में दीमक नहीं लगती है दोस्तों, और वो बहुत ही पक्की लकड़ होती है, बहुत ही पक्की होती है। सागौन की लकड़ी की विशेषता, सागौन की लकड़ी से बना हुआ है, जिसकी विशेषता है कि प्रत्येक कैद कक्ष के द्वार का निर्माण ढलवे के लोहे के द्वारा किया गया है, जिसे कैदी किसी खास हथियार के बिना नहीं काट सकते हैं। देखा आपने दोस्तों, जो गेट थे इसके, उनको भी कैदी किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ करके हथियारों से नहीं कर सकते थे। कोई खास हथियार ही उनको काटने या तोड़ने के लिए चाहिए था, जो यहाँ किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता था। इसी कारण से ये हिमाचल का काला पानी कहलाती है जेल। फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब हमने ये कवर कर लिया है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ का आसपास का नज़ारा भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा व्यू है आसपास का। और यहाँ जब बारिश का मौसम होता है, थोड़ी देर पहले हो रहा था, तो बादल एकदम नीचे आए हुए थे, बादलों की फुहार लगी हुई थी। और इसका ये मुख्य रूप से ये है जो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप कभी आते हैं यहाँ पे तो आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए। मॉर्निंग में 9:30 AM और 12:30 PM, इवनिंग में 3 PM और शाम को 5 PM, और मंडे को ये क्लोज रहती है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।